हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल योर सक्सेस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हिंदी में बोला जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 कर रखा है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए और वो वीडियो को देख सकते हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5, जिसमें है वज्र गुणन विधि। ठीक है, ये वज्र गुणन विधि जो है वो क्या होता है उसके बारे में हम लोगों को जानना है। ठीक है, उससे पहले हम लोग क्या चीज जान लिए थे, जो इसका सामान्य रूप है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, उसका सामान्य रूप हम लोगों ने पहले ही जान रखा है। क्या? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, साथ ही साथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो आइए हम लोग सीखते हैं ये वज्र गुणनखंड विधि है क्या। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है, इसको हल करने का हम लोग बहुत सारा विधि पढ़ चुके हैं। सबसे पहले पढ़े थे ग्राफिकल विधि, दूसरे नंबर पे पढ़े थे हम लोग प्रतिस्थापन विधि, तीसरे नंबर पे पढ़ा था विलोपन विधि। अब एक और विधि जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो ये क्या होता है इसके बारे में आई थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, इसको कैसे हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए क्या है, इसका सामान्य रूप है। क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये इसका सामान्य रूप है। तो इसका हम लोग हल कैसे तैयार करते हैं, तो इसके लिए हम लोग को एक फार्मूला का तैयार करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं। उसके बाद यहाँ जो x है, ठीक है, x है तो यहाँ x वाला जो क्या बोलते हैं उसको, x के साथ जो है उसको छोड़ देना है। ठीक है, मतलब x के गुणज जो भी है उसको छोड़ देना है, बाकी जो गुणज है उसको लिख देना है। जैसे x का गुणज a1 a2 है, उसको छोड़ के बाकी इधर जो भी है b1 b2 c1 c2 उसको लिख देना है। तो क्या लिखेंगे? b1 b2 और क्या बच गया? c1 c2। ठीक है, आज हम लोग y का लिखेंगे तो जो भी y का गुणज है उसको छोड़ देना है। तो सबसे पहले ये c1 c2 तो लिखा हुआ है, क्या बच गया भाई? a1 by a2। ठीक है, a1 by a2 बच गया। उसी प्रकार से जब हम लोग 1 वाला लिखेंगे, मतलब जो अचर पद होता है या फिर कांस्टेंट टर्म जो होता है उसका जब लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे? जो यहाँ पे लिखा रहेगा उसको छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है उसको छोड़ देंगे, बाकी जो इधर है उसको लिखना है। तो a1 by a2 तो लिखा चुका है, क्या लिखना है? b1 और b2। ठीक है, b1 हो गया और ये b2 हो गया। अब इससे हम लोग हल इसका कैसे तैयार करते हैं, तो इसमें हम लोग तिरछा गुना कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको इससे, देन इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से और इसको यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? x डिवाइडेड बाय b1 c2। क्या लिखेंगे? b1 c2 माइनस लगाएंगे b2 c1। ठीक है, क्या करेंगे? b2 c1। ऐसा नहीं करना है कि b2 c1 को पहले लिख देना और b1 c2 को बाद में, ऐसा नहीं, ऊपर से स्टार्ट करना है। b1 c2 देन b2 c1, है ना। वो बीच में कौन सा साइन होगा? माइनस का साइन होगा। और इधर इक्वल टू में क्या हो जाएगा? तो इक्वल टू में जो हो जाएगा यहाँ पे y है। ठीक है, y लिखिए, फिर क्या? c1 a2, ऊपर से ना c1 a2 माइनस c2 a1, c2 a1। उसके बाद जब 1 वाला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? a1 b2 माइनस a2 b1, a2 b1। तो इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसका एक शॉर्टकट फार्मूला अगर निकालना चाहें तो x वाला कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, x को ये 1 वाला के साथ कंपेयर कर दीजिए। जब इसको इसके साथ इक्वलाइज जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका जो नीचे है सो इधर 1 से इंटू हो जाएगा। ठीक है, जो नीचे वाला रहता है क्या होगा? 1 से इंटू हो जाएगा तिरछा गुना में। तो b1 c2 माइनस b2 c1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? सेम चीज यही आ जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 और डिवाइडेड बाय में क्या रहेगा? a1 b2 माइनस a2 b1। ये हो गया हम लोग का x का फॉर्मूला। उसी प्रकार से अगर y निकालना रहे तो इसको इससे तिरछा गुना कर देंगे। ठीक है, c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो ये जो तरीका है ये आप लोगों को याद रखना है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। जब तक आप लोग ये तरीका याद नहीं रखिएगा तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो सोल्व नहीं होगा। ठीक है, इसको याद रखना है और मेन चीज क्या है, इसको समझ जाना है। समझना क्या है
कि जो भी हम लोग यहाँ पे चर लिख रहे हैं उसके साथ जो भी उसका गुणज होगा उसको छोड़ देना है, बाकी जो दूसरा गुणज है उसको लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ x वाला जब लिखे थे तो हम लोग क्या किए, a1 a2 को छोड़ दिए, y वाला जब लिखे उस समय b1 b2 को छोड़ दिए, और जब ये c1 c2 वाला जब लिख रहे थे तो उसको छोड़ दिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, इसको याद रखना है। जब तक आप इसको याद नहीं रखिएगा तब तक ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप लोग नहीं बना पाइएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है, स्क्रीन में आप लोग का दिख रहा है, उसको देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न समीकरण रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, तो ये जो 3 सिचुएशन है इसको हम लोग कैसे निकालते हैं तो पहले ही हम लोग पढ़ रखे हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, इसको ज्ञात करना है, इसका हल। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसको चेक करना पड़ेगा कि ये जो है किस प्रकार का इसका हल निकलेगा। तो किस प्रकार का हल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका सबसे पहले a1/a2 चेक करते हैं। a1/a2 क्या हो जाएगा भाई, यहाँ 1 है और यहाँ पे 3 है। उसी प्रकार से जब b1/b2 हम लोग चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3 और -9, माइनस माइनस तो कट जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/3। तो देखिए ये a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम लोग c1/c2 निकालेंगे, c1/c2 तो ये कितना हो जाएगा, -3/-2, ये माइनस माइनस कट गया। तो इसीलिए हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो a1/a2 है वो इक्वल हो जा रहा है b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं हो रहा है c1/c2 के। तो इस तरह का क्वेश्चन क्या हुआ, इसमें अद्वितीय हल हुआ क्या, अद्वितीय हल नहीं है तो हम लोग को क्या बोला, इसको हल नहीं करना है। अद्वितीय हल होगा कैसे, जब a1/a2 इज इक्वल टू हो जाता नॉट इक्वल टू हो जाता b1/b2 के, तब जो कंडीशन बनता वो था अद्वितीय हल का। लेकिन ये जो कंडीशन बन रहा है ये तो कोई हल नहीं निकलने वाला सिचुएशन बन रहा है। ठीक है, तो इस पहला क्वेश्चन का इसमें क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर में क्या है, 2x + y = 5 और दूसरा क्या है 3x + 2y = 8। देखिए इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, जो इसका जनरल फॉर्म है उसको लिख लेते हैं। क्या करेंगे, 2x + y, ये 5 = से अगर इधर लाएंगे तो -5 = 0। उसी प्रकार से जो ये समीकरण है इसको भी लिखेंगे हम लोग, 3x + 2y, इसको इधर लाएंगे तो -8 = 0। हम लोगों को क्या बोला था, सबसे पहले चेक करना है। चेक करने का तरीका हम लोगों को पता है। चेक करने का जो तरीका है वो होता है a1/a2 निकालेंगे सबसे पहले, यहाँ कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है, नहीं कटेगा, छोड़ देना है। b1/b2 निकाल के देखिए, b1/b2 क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1/2। तो a1/a2 b1/b2 के बराबर हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्या होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये बराबर नहीं हुआ, इसलिए इसका कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इस समीकरण का क्या है, अद्वितीय हल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको हल कैसे करेंगे, तो इसको हल करने का विधि मैंने आप लोगों को बता रखा है। कैसा था, यहाँ पे x लिखते थे, फिर y लिखते थे, फिर 1 लिखते थे। तो जब हम लोग x लिखते थे, ठीक है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है, तो जब x लिखते थे उस समय इसका आगे वाला नहीं लिखा जाता था, ये लिखा जाता था ना y वाला। तो यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे 2, तो 1 और 2 लिख देना है। और इधर साइड में क्या है भाई, -5 और -8, क्या लिखना है, -5 और -8। उसी प्रकार जब y वाला लिखेंगे तो y वाला जो है इसको छोड़ देना है। ठीक है, y वाला जो है उसको छोड़ देना है, बाकी c वाला तो लिखा हुआ है, इधर जो है उसको लिखना है 2 और यहाँ पे 3। जब 1 वाला लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये 5 और 8 को छोड़ देना है, बाकी जो b वाला है वो a वाला तो लिखा चुका है, b वाला क्या है 1 और 2, तो इसको लिख देना है। अब इसमें हम लोग क्या करते थे, इसको तिरछा गुना करते, मतलब क्रॉस करते थे ना, क्रॉस गुना करते थे इस तरीके से, इसको ऐसे और इसको ऐसे। ठीक है, और जब हम लोग लिखते थे तो यहाँ x बटा क्या हो जाएगा, -1 गुना -8, तो -8 हो गया, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। उसी प्रकार से ये गुना ये था ना, 2 × 5 = 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -10, क्योंकि प्लस माइनस है।
उसी प्रकार से जब हम लोग y वाला लिखेंगे तो y वाला कैसे लिखेंगे, -5 गुना 3 तो -15, ठीक है, बीच में माइनस का साइन लगेगा। -8 गुना 2 तो यहाँ पे -16 हो जाएगा। उसी प्रकार से जब 1 वाला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 एका 3। अब इसको हम लोग आगे लिखते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, x डिवाइडेड बाय यहाँ पे -8 और यहाँ पे माइनस माइनस क्या प्लस, तो -8 प्लस 10 इज इक्वल टू में इधर हो जाएगा y बाय -15 प्लस 16, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उस प्रकार से हम लोग 1 वाला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 - 3 डेट इज 1। अब हम लोग क्या करते थे, एक बार इसको इससे इक्वेट करते थे, एक बार इसको इससे इक्वेट करते थे, तो x डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पर 1/1। अब क्या हो जाएगा, x/2 इज इक्वल टू 1/1 कर देंगे, और एक बार y/1 इज इक्वल टू 1/1। इसको जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2/2, तो x इक्वल टू गया 1, और उसी प्रकार से y इज इक्वल टू 1 × 1, 1 डिवाइडेड बाय 1 तो 1, y इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो देखिए ये कितना सिंपली हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। बस हम लोग को ये तरीका पता होना चाहिए, बाकी ये क्वेश्चन जो है हम लोगों के लिए बहुत ही आसान बन जाता है, ठीक है। आइए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं जिससे कि हम लोगों का ये जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3 में क्या है, ठीक है। 3x - 5y इज इक्वल टू 20। यहाँ पे दूसरा समीकरण जो है 6x - 10y इज इक्वल टू 40। तो इसको हम लोग को क्या करना है, ये जो 20 है उसको इधर लेके आएंगे जनरल फॉर्म में, ठीक है, -20 हो जाएगा इधर इज इक्वल टू 0। इसमें भी क्या करेंगे, 6x - 10y - 40 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आप उसको उधर ही रख के हल करिएगा तो आप लोगों का जो ये फार्मूला भी हम बताए थे उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जो 1 जो लगाए थे हम लोग उसमें -1 लगाना होगा, तब जाके वो सही बनेगा। तो आप उतना लंबा चौड़ा प्रोसेस को मत जाइए, बस इसको क्या करना है ना, इक्वल टू के इधर लेके आ जाइए, इक्वल टू से उधर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बस उसके बाद इसको क्या कर देना है, हल कर देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए जो है ये पहला समीकरण हो गया, और ये नीचे वाला जो है वो दूसरा समीकरण। हम लोग को पहले चेक करना है कि इसका हल किस प्रकार से आएगा। तो हल हम लोग चेक कैसे करते हैं, हल चेक करने का तरीका था a1/a2। a1/2 कितना हो जाएगा, 3/6। इसको अगर कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। उसी प्रकार से जब b1/b2 हम लोग चेक करेंगे तो b1/b2 कितना है भाई, यहाँ पे -5, ठीक है। यहाँ पे कितना है, -5, और नीचे वाला में है -10। माइनस माइनस तो कट जाएगा, इधर वाला ये भी 1/2 आ गया। देखिए a1/2 b1/2 क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो c1/c2 चेक करना है, ठीक है। c1/c2 क्या हो जाएगा, 20/40। तो इसमें भी क्या आ गया, 1/2। तो इसीलिए हम लोग का जो a1/a2 इज इक्वल टू हो गया b1/b2 इज इक्वल टू हो गया c1/c2। तो इस तरीके का कंडीशन क्या बनता है, इस तरीके का कंडीशन में होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। तो जब अनेक हल होगा तो हम लोग को हल नहीं करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है, 3x - 3y - 15 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हम लोग का पहला समीकरण, और ये हो गया दूसरा समीकरण। हम लोग को सबसे पहले चेक करना है कि इसका अद्वितीय हल है या नहीं। तो अद्वितीय हल है या नहीं ये चेक करने के लिए 1/2 चेक करेंगे, 1/3 हो जाएगा, नहीं कटेगा, छोड़ देना है। b1/b2 देखते हैं, यहाँ पे -3/-3 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो हम लोग का 1/1। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है भाई, ठीक है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ पे क्या लिख देना है, साफ साफ लिख देना है कि इसका अद्वितीय हल है, ठीक है। अद्वितीय हल है तो फिर हम लोग को हल करना पड़ेगा। हल करने का तरीका क्या था, हल करने का तरीका था कि x को लिखना है, y को लिखना है, फिर 1 लिखना है, ठीक है। x में क्या लिखना है, जो x वाला है उसको छोड़ देना है, जो y वाला है उसको लिखना है। तो -3/-3, ठीक है। इधर क्या है, -7 और -15। जब y वाला लिखेंगे तो इसको छोड़ देना है, ये तो लिखा चुका है, ये लिखेंगे ना 1 और 3। x का है कुछ नहीं इसलिए 1 लिखे ना। जब 1 वाला लिख रहे हैं तो क्या, ये तो लिखा चुका है, इसको छोड़ देना है, बस ये लिख देना है -3 और -3। अब क्या करते थे हम लोग, अब हम लोग का काम था इसमें तिरछी गुना करने का, ठीक है। क्या करना था, तिरछा गुना करना था।
तो जब हम लोग लिखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना करना था ना, 15 तिया 45, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 45 लिखे, बीच में माइनस का साइन लगता है, माइनस लगा दीजिए। 7 तिया 21, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 21 तो सिंपली 21 लिख देना है, इज इक्वल टू यहाँ पे y है ना, 7 तिया माइनस 21 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस लगाइए। अब 15 का 15 और ये माइनस के चलते ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस 15 हो गया। उसी प्रकार से जब इधर 1 वाला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 और यहाँ पे माइनस लग जाएगा, 3 3 या 9 और इस 9 में माइनस लगेगा, उस माइनस से ये क्या हो गया, प्लस। अब हम लोग का आगे क्या काम था, आगे हम लोगों का काम था x डिवाइडेड बाई यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हल कर देना। 45 माइनस 21 कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 24। कितना हो जाएगा, 24। जब y वाला करेंगे तो क्या हो जाएगा, -21 प्लस 15, तो ये हो जाएगा हम लोग का 6। कितना हो जाएगा, 6। माइनस में होगा ना क्योंकि माइनस बड़ा है। ठीक है, -6 हो जाएगा। यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो 9 माइनस 3 तो 6 हो जाएगा, मतलब 1/6। साइन प्लस का लगेगा क्योंकि 9 बड़ा है ना। अब क्या करेंगे, x/24 इज इक्वल टू 1/6 और दूसरा वाला y/-6 इज इक्वल टू 1/6। इसमें जब हम लोग गुना करेंगे 24/6 हो जाएगा और इसमें क्या करेंगे, जब गुना करेंगे तो -6/6, 6 चौके 24, x बराबर हो गया हम लोग का 4। उसी प्रकार से y बराबर 6 का 6, तो y हो जाएगा -1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा इस तरीके से हम लोग बना के हल कर लेंगे। तो स्टूडेंट अब लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है, a और b के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या बोल रहा है, अनेक हल होंगे। अनेक हल होने के लिए क्या होना पड़ता है, ये मतलब जो भी इसका दिया हुआ है उसका जो भी a1/a2 b1/b2 और c1/c2 क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये हम लोग जानते हैं, तो लिख लेंगे a1/a2 क्या होता है, b1/b2 और c1/c2 तीनों एक दूसरे के इक्वल होता है जब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ही हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, जब a1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और जब a2 लिखेंगे तो a-b। उसी प्रकार से जब b1 लिखेंगे तो 3 और b2 लिखेंगे तो a+b। उसी प्रकार से जब c1 लिखिए तो 7 हो जाएगा और जब c2 लिखिएगा तो 3a+b-2 हो जाएगा। अब क्या करना है, दो को ले लेना है। ठीक है, 2 फिर a-b इज इक्वल टू 3/a+b। उसी प्रकार से हम लोग दूसरा समीकरण इस तरीके से बना सकते हैं, 3/a+b और इधर 7/3a+b-2 है ना। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुना a तो 2a और 2 गुना b तो 2b। उसी प्रकार से 3 गुना a तो 3a और यहाँ पे -3b। इसको जब हल करेंगे इधर आ जाएगा -3a और यहाँ +2b है, ये -3b भी इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ 2a -3 है तो क्या हो जाएगा -a। यहाँ पे प्लस प्लस है दोनों में, 3 + 2 5b इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, समीकरण निकाल लेंगे। यहाँ पर समीकरण कैसे निकलेगा, ये वाला जो है इधर गुना हो जाएगा और ये इधर, तो 3 तिहाई 9a। ठीक है, 3 गुनी b तो 3b और 3 दूनी -6। यहाँ पे क्या 7a हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7b। अब जो भी नंबर इधर है सबको उठा के इधर ले आइए, तो 9a -7a प्लस 3b -7b -6 बराबर 0। 9a -7a तो 2a और प्लस 3b -7b तो -4b और यहाँ पे -6 इज इक्वल टू 0। सब में 2 कॉमन है इसलिए 2 हटा दीजिए, क्या बच जाएगा हम लोग का, यहाँ पे a, यहाँ पे 2b और यहाँ पे -3 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग का यहाँ पे 2 समीकरण आ गया है। ठीक है, ये क्या है 5 है ना। 2 समीकरण जब आ गया तो दोनों समीकरण को हल करना है। अब यहाँ पे आप लोग कोई भी विधि लगा के हल कर सकते हैं, चाहे आप ग्राफिकल लगाइए या फिर प्रतिस्थापन लगाइए या फिर विलोपन या फिर ब्रज गुणन विधि। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो विधि सीखा है बस हम लोग उसी विधि से बनाएंगे क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है उसी विधि पे बेस्ड है। ठीक है, तो उसमें क्या सीखा था हम लोगों ने सीखा था ये तो पहले ही दिमाग चल रहा है भाई। x लिखते थे, y लिखते थे और
1 लिखते थे ना। तो जब हम लोग देखिए ये लिखते थे पहले, ठीक है, एक्स वाई और 1, लेकिन अभी हम लोग का समीकरण में क्या है, ए और बी है ना, ए और बी है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स को ए लिख देंगे और वाई की जगह क्या है बी, तो इसलिए यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अगर पी रहेगा और क्यू रहेगा तो पी क्यू लिखेंगे, एक्स वाई रहेगा तो एक्स वाई लिखेंगे, एम एन रहेगा तो एम और एन लिखेंगे, मतलब जो भी यहाँ पे दिया रहेगा उसी चीज को यहाँ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी है समीकरण, इसलिए ए और बी लिखे हैं हम। ए वाला को छोड़ देना है, ठीक है, ए वाला को छोड़ देना है, क्या लिखना है, बी वाला को ना, तो 5 और यहाँ पे -2, 5 और -2 लिख दिए। और सी वाला, यहाँ पे सी वाला कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है, यहाँ पे क्या है -3। जब बी वाला लिखेंगे तो इसको छोड़ देना है, तो सी वाला तो लिख चुके हैं, अब ए वाला लिखना है, तो -1 और यहाँ पर भी -1 और यहाँ पे 1 है ना, -1 नहीं है। एक वाला जब लिखेंगे तो सी वाला को छोड़ देना है, ठीक है, यहाँ पे सी तो है ही नहीं, यहाँ सी है जो छोड़ देना है, बी वाला लिखना है, ए तो लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे -2, 5 और -2। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग तिरछा गुना कर देते हैं ना, कुछ इस प्रकार से, इसको इससे और इसको इससे, देन इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको ऐसे। फिर लिखते कैसे थे, यहाँ पे ए लिखना है और यहाँ पे 5 दिया, -15 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा देना है, और -2 गुनी 0 तो 0। उसी प्रकार से जब b लिखेंगे तो 1 गुना 0 तो 0, और यहाँ पे माइनस लगाइए, 3 का 3, दोनों माइनस इसलिए प्लस, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर इक्वल टू यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस प्लस, 2 का 2 हो गया ना, फिर -1 बचे 5। तो यहाँ पे आ गया हम लोग का a बटा -15, b बटा आ गया -3, और यहाँ पे आ गया 1 बटा -3। सब का माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सब में माइनस इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस कट जाएगा। अब हम लोग का a बराबर क्या हो गया, यहाँ 15 बटा 3 हो जाएगा, क्योंकि इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तिरछा गुना कर रहे हैं, 15 का 15 और नीचे 3 था। उसी प्रकार से जब b वाला को कंपेयर करेंगे तो 3 का 3 बटा 3, 3 का 3 बटा 3, तो a बराबर आ गया 3 पचे 15, या 3 का 3, a बराबर 5 और b बराबर हो गया 1। तो इस तरीके से हम लोग का क्या हो जाएगा, a और b का मान निकल जाएगा। ये जो a और b का मान है, इसको अगर हम लोग इस समीकरण में पुट करते हैं, मतलब उसको बैठाते हैं, तो इस समीकरण का क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2, ठीक है। के किस मान के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक है, कोई हल नहीं है, उसके लिए हम लोग जानते हैं ना क्या होता है, कोई हल नहीं होने के लिए a1/a2 जो है वो बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2 के। तो हम लोग यहाँ से पहले चेक मतलब निकाल लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो a1/a2 b1/b2 के बराबर होना चाहिए। a1 की जगह क्या है 3, b1 की जगह a2 की जगह 2k - 1, b1 की जगह है 1 और यहाँ पे है k - 1। उसी प्रकार से ये इक्वल नहीं होगा c1/c2 के, तो 1/2k + 1। तो हम लोग को ये बराबर वाला से अभी कोई काम नहीं करना है, बस इधर वाला से काम कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग k का मान चाहिए ना, तो k का क्या मान हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों का k का मान आ जाएगा 3 से इधर k को इधर तिरछा गुना कर देना है ना, 3 गुना k तो 3k, 3 गुना 1 तो -3। उसी प्रकार से इसको जब गुना करेंगे 1 से तो जो चीज़ है वही रह जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये 3k है, ये 2k इधर आ जाएगा तो -2k, और ये 3 उधर चला जाएगा तो +3, इधर -1 तो है ही, 3k - 2k, तो यहाँ पे हो जाएगा k, और यहाँ 3 - 1 तो हो गया 2। तो हम लोग का k का मान जो है वो आ गया, ठीक है। k का मान कितना होना चाहिए, इसका कोई हल नहीं होने के लिए k का मान होना चाहिए 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, निम्न समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन एवं ब्रज गुणन विधियों से हल कीजिए और बताइए कि कौन सा विधि जो है आपको अधिक उपयुक्त लगा, ठीक है, कौन सा विधि आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो देखिए जो प्रतिस्थापन विधि है उसको हम लोगों ने पिछले क्लासेस में कर रखा है, आप लोग प्रतिस्थापन से बना के देखिए। हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं ब्रज गुणन विधि से, ठीक है। उसके बाद आप लोग खुद देख लीजिएगा कि कौन सा विधि जो है अधिक उपयुक्त है, ये आपका अपना अपना राय का बात है, ठीक है। हो सकता है मेरे को ये विधि ज़्यादा अच्छा लगे या फिर प्रतिस्थापन ज़्यादा अच्छा लगे,
ठीक है, तो इसमें बस राय देना है। ठीक है, आपको जो विधि अच्छा लगे बस उसका राय देना है। तो हम लोग दोनों विधि से बनाएंगे, हम एक विधि से बना लेते हैं, आप लोग दूसरे विधि से बना लीजिएगा, फिर देखिएगा कि कौन सा विधि जो है ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये जो क्वेश्चन है 8x + 5y = 9 और यहाँ पे 3x + 2y = 4। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेना है। 8x + 5y, ये 9 को इधर ले आएंगे तो -9 = 0, और जब इसको ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x + 2y - 4 = 0। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, जब दो समीकरण आ जाता था तो हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को करना है क्या, x लिखना है, फिर y लिखना है, फिर 1 लिखना है। फिर x में क्या किया है भाई, x वाला को छोड़ देना है, y वाला को लिखना है ना। ठीक है, 5/2 और यहाँ पे -9 और -4। उसी प्रकार से यहाँ पे y वाला को छोड़ देना है, क्या हो जाएगा 8 और 3। 1 वाला में इसको छोड़ देना है, ये तो लिख चुके, क्या आएगा 5 और 2। इसको क्या कर देंगे हम लोग, तिरछा गुना कर देंगे ना। तो तिरछा गुना करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, x / 5 चौके 20, तो यहाँ -20 का प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस का यहाँ फार्मूला में रहता है। उसके बाद क्या करना है, 9 दूनी 18, -18 हो जाएगा ना। तो ये -18 को हम लोग यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब हम लोग y का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 तिया -27, माइनस लगा देना है, 8 चौके 32, माइनस वो यहाँ आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया 1, 8 दूनी 16, फिर माइनस लगाएंगे, 5 तिया 15। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, x / -20 + 18, तो ये हो जाएगा हम लोग का -2, और ये y वाला में क्या -27 + 32, तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 16 - 15 तो 1। फिर x बटा -2 = 1/1 कर देना है, और एक बार y बटा 5 = 1/1 कर देना है। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम लोग x ये कर दिए तो -2 का -2/1, उसी प्रकार जब y का लिखेंगे तो 5 का 5/1 है ना। तो x बराबर हो गया -2 और यहाँ पे y बराबर हो गया 5। देखिए भाई, इतना आसानी से अगर बन रहा है तो मैं तो इस विधि को ही अधिक उपयुक्त मानूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल ज्ञात कीजिए अगर उनका अस्तित्व है तो। ठीक है, किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब आप विलोपन लगाइए, फिर प्रतिस्थापन लगाइए, फिर बीजगुणन विधि लगाइए, इसमें आप लोग का कोई पाबंदी नहीं है। तो आप लोगों को इसमें जो मर्जी उससे हल कर सकते हैं। तो इसलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है। ठीक है, छात्रावास में एक मासिक व्यय जो है उसका 1 भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन करता है। ठीक है, अगर एक तो नियत भाड़ा जो है वो तो लगेगा ही, नियत व्यय जो है वो तो लगेगा ही, उसके बाद निर्भर किस पे करता है कि जो छात्र है वो कितने दिन भोजन करता है। ठीक है, तो इसमें एक कंडीशन दिया है कि एक छात्र जो है वो 20 दिन भोजन करता है और उसको 1000 रुपये देना पड़ता है। ठीक है, 20 दिन भोजन करने का कितना देना पड़ता है, 1000 देना पड़ता है, तथा जो दूसरा विद्यार्थी जो है उसको 26 दिन भोजन करता है और 1180 रुपये देना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या नियत व्यय जो है और प्रतिदिन भोजन का जो व्यय है वो ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोला है, माना कि जो नियत व्यय मासिक व्यय कितना है x मान लिए, और जो प्रतिदिन भोजन का व्यय है वो हम लोग y मान लिए। फिर हम लोग क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, पहले छात्र a का निकालते हैं। ठीक है, किसका निकालते हैं, छात्र a का। ये कितने दिन भोजन करता है, 20 दिन। ठीक है, जो नियत है वो तो x रहेगा ही, 20 दिन किया इसलिए 1 दिन का y, तो 20 दिन का कितना 20y, ये हो जाएगा हम लोगों का 1000। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब छात्र B जो था, ठीक है, छात्र B का ये 26 दिन भोजन करता है ना, इसका नियत तो x होगा ही, जो 26 दिन करता है उसका 26y, और ये कितना पेमेंट देता है, पेमेंट देता है 1180 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से ये समीकरण 2 हम लोगों का निकल चुका है।
ठीक है, समीकरण 2 आ जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हल कर देना है। हल करने का विधि हम लोगों को पता है, ठीक है। हम लोग करेंगे इस विधि से, ठीक है, ब्रज गुणन विधि से। आप लोग को जो विधि अच्छा लगे उस विधि से हल कर लेना है, ठीक है, उससे कोई ये पाबंदी नहीं है। तो ये समीकरण को अगर हम लोग को लिखना पड़े तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ये जो इक्वल टू है उससे इधर लेके आएंगे, ठीक है, x प्लस 20y माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। इसको समीकरण 1, यही समीकरण को लिखे हुए हैं, बस इसको इधर लेके आ गए। उसके बाद ये क्या है, x प्लस 26y और ये 1180 रुपये, ठीक है, इसको भी इधर लेके आ गए। इसको समीकरण 2 मान लेना है, ठीक है। अब इसको हम लोग इस विधि से जब हल कर रहे हैं तो क्या लिखना है, x लिख देना है, फिर y लिख देना है, फिर 1 लिख देना है। जब x लिखेंगे तो x वाला को छोड़ देना है, जो y वाला है उसको लिख दीजिए 20 और यहाँ पे क्या 26 और c वाला क्या यहाँ पे -1000 और -1180। जब y वाला जब लिखेंगे तो ये y का छूट जाएगा, ये तो लिख चुके हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 1। जब 1 वाला लिखेंगे तो ये छूट जाएगा, बस ये रह जाएगा ना 20 और 26। अब क्या करेंगे, इसको तिरछा गुना कर देना है, ठीक है, तिरछा गुना, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको ऐसे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब x डिवाइडेड बाय लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 20 गुना ये, तो 118 दूना क्या हो जाएगा 236, 2 जीरो इसलिए 2 जीरो लगा देना है, यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या ये प्लस माइनस है, देखिए यहाँ पे माइनस लगता है फार्मूला में, वो लगा देना है। फिर 26 गुना 1000 तो क्या हो जाएगा 26,000, माइनस में होगा, माइनस प्लस माइनस होता है ना, फिर इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर जब हम लोग y वाला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1000 गुना 1 तो -1000, फिर माइनस फार्मूला वाला, फिर ये वाला जब माइनस आ जाएगा -1180 गुना 1 तो ये हो जाएगा, उस माइनस से ये प्लस हो जाएगा 1180, ठीक है। जब हम लोग 1 वाला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 गुनी 26 तो 26 और यहाँ पे माइनस लगा के 1 गुनी 20 तो 20। अब हम लोग का काम जो है और आसान हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे x बटा क्या हो जाएगा 23,600 माइनस, देखिए यहाँ पे 26,000 है और यहाँ पे 23,600 है, तो जब हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2,400 बच जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस होता है, बड़ा का साइन है प्लस में, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2,400 इज इक्वल टू, जब y वाला को माइनस प्लस करते हैं क्या हो जाएगा 1180 में से 1000 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 180, क्या हो जाएगा 180 और प्लस में 1180 इसलिए प्लस का साइन। और जब हम लोग यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/26 माइनस 20 तो 6। अब हम लोग का काम था क्या, जो x है, ठीक है, उसको इक्वेट कर देना है इससे, और जो y है उसको भी इक्वेट कर देना है इससे। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2400/6 और इधर y बराबर क्या हो जाएगा 180/6। 2400 से कट जाएगा, 6 चौके 24, 400, मतलब जो नियत भाड़ा, मतलब जो नियत हम लोग का व्यय हो रहा है वो 400 हो जाएगा, और जो प्रत्येक दिन भोजन का हो जाएगा वो 6×18 मतलब 30 रुपये, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे जो मासिक व्यय, जो नियत मासिक व्यय है वो कितना है 400, और जो भोजन का व्यय है वो कितना है 30 रुपये। प्रतिदिन भोजन करने का व्यय जो है वो 30 रुपये है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 2। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 क्या बोलता है, एक भिन्न है, ठीक है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है, और वो 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हम लोग को भिन्न ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, भिन्न। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले भिन्न को x/y मान लिया, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, अंश में हम लोगों को क्या करना है, अंश में 1 घटाना है, ठीक है, अंश में क्या करना है 1 घटा देना है। तो ये जो भिन्न है ये हम लोगों का हो जाता है 1/3, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, इसको
हल करेंगे तो 3 गुनी एक्स तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई का y। जब ये y इधर आ जाएगा तो 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको समीकरण 1 मान लेना है। ठीक है, जब दूसरा कंडीशन बोलता है, दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, वो 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हर में क्या कर देंगे, 8 जोड़ देंगे, तो ये हो जाता है 1/4। इसको हल कर लीजिए, 4 गुना x तो 4x और इधर y प्लस 8 गुना 1 तो y प्लस 8। सबको इधर लेके आ जाइए, 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों का समीकरण 2 हो गया। तब इस दोनों समीकरण को हम लोग क्या करना है, हल कर देना है। ठीक है, हल कैसे करते हैं आप लोग को पता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, x लिख देंगे, फिर y लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। x में क्या, x वाला को छोड़ देना है और जो y वाला है उसको लिखना है। y वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 और यहाँ पर भी -1, तो -1 और -1 लिख दीजिए। और c वाला यहाँ पे क्या है, -3 और यहाँ पे -8, -3 और -8। y वाला क्या हो जाएगा, y को छोड़ देना है। ठीक है, तो ये -3 और -8 तो लिख चुके, क्या हो जाएगा 3 और 4, 3 और 4। जब 1 वाला लिखेंगे तो इधर जो है उसको छोड़ देना है, बाकी लिख देना है। तो ये तो लिख चुके हैं, बच गया बीच में -1 और -1। अब इसमें हम लोग क्या करना है, तिरछा गुना कर देना है। इसको तिरछा गुना करिए, इसको भी करिए, इसको भी कर दीजिए और यहाँ भी। ठीक है, जब हम लोग इसको तिरछा गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का x डिवाइडेड बाय -1 गुना -8, ये हो जाएगा हम लोग का 8। बीच में माइनस साइन लगा देंगे, हाँ, -1 गुनी -3 तो ये हो जाएगा +3 इज इक्वल टू वाई बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3 गुनी 4 तो -12, पीछे माइनस का साइन लगेगा, हाँ 8 दिया 24 और एक माइनस है, उस माइनस से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 24 लग जाएगा। उसी प्रकार से जब 1 का लिखेंगे तो क्या, 3 का -3, फिर माइनस का साइन, फिर 4 का -4 और ये माइनस क्या हो जाएगा +4। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x/8 -3 तो हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा -12 + 24, -12 + 24 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 और +4 ये हो जाएगा 1। तो x बराबर 1/5 ये हो गया हम लोग का 1/1 और y/12 ये हो जाएगा 1/1। x बराबर आ गया 5 और y बराबर आ गया 12 का 12। इसीलिए जो भिन्न हो जाएगा हम लोगों का वो हो जाएगा, क्या था x/y था, इसीलिए 5/12। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करें, क्वेश्चन को स्टूडेंट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसके प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। ठीक है, मतलब प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। और जब कटौती की गई तो उसका अंक कितना अर्जित हुआ, 40 अंक अर्जित हुआ। ठीक है, इसके बाद उसे सही दूसरा कंडीशन में क्या बोलता है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले होते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो सही उत्तर वाले प्रश्न की संख्या उसको x मान लेंगे तथा गलत उत्तर वाले प्रश्न की संख्या को y मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, जब फर्स्ट केस था उसमें सही उत्तर वाले प्रश्न को कितना मार्क्स मिलता था, 3 अंक मिलता था। ठीक है, तो एक सही उत्तर के लिए x, तो मतलब एक प्रश्न में कितना हो जाएगा, कितना अंक हो जाएगा, 3 गुनी x। कटौती कितना हो रहा है, कटौती हो जा रहा है तुम 1 अंक, तो 1 गुना y, कटौती मतलब -1 गुना y तो y, कितना अंक प्राप्त हुआ 40। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। उसी प्रकार से जब दूसरा वाला कंडीशन हो रहा है तो उसको प्रत्येक सही उत्तर पर कितना अंक मिला होता, 4 अंक, तो 4 गुना x, फिर कटौती कितना होता 2 अंक, तो 2 गुना y इज इक्वल टू कितना अंक मिला होता है इसको 50। तो इसमें देखिए एक चीज, सब में 2 कॉमन इसलिए 2 निकाल दीजिए, यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ पे -y और यहाँ पे 50 हो जाएगा। 50 से आधा क्या हो जाएगा 25। इसको समीकरण 2 मान लीजिए।
ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को हम लोग क्या करना है, हल कर देना है। हल करने का विधि हम लोगों को पता है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो समीकरण 1 है उसको पहले प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। 3x माइनस वाई माइनस 40 बराबर 0 हो जाएगा, यही है समीकरण 1। इसको हटा दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से जब इसमें लिखेंगे तो क्या, 2x माइनस वाई माइनस 25 इज इक्वल टू 0, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसको हटा दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 और 2 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे x लिखते थे, y लिखते थे, फिर 1 लिखते थे। x वाला में x को छोड़ देते थे, y वाला लिखते थे, तो माइनस वाई, और यहाँ पे भी माइनस वाई, तो -1 और -1 हो जाएगा। और इधर साइड में क्या, -40 और -25। जब y वाला लिखते थे उसमें इधर वाला आ जाएगा 3 और 2। एक वाला में 3 और 2 तो लिख चुके हैं, क्या आ जाएगा, -1 और -1। इसको क्या करेंगे, अब हम लोग तिरछी गुना कर देंगे, ठीक है। ये इधर, इसमें ऐसा फिर ऐसा, ठीक है। इस तरीके से गुना कर देना है। तो x के यहाँ क्या हो जाएगा, -25 गुना -1 तो हो जाएगा हम लोग का माइनस माइनस क्या प्लस, और 25 का 25, साइन लग जाएगा माइनस का, -1 गुना -40, तो ये हो गया +40, ठीक है। तो 40 लिख देना है। जब y वाला जब लिख रहे हैं हम लोग, -40 गुना 2 तो -80, फार्मूला का माइनस, फिर 25 दिया 75, -75 हो जाएगा। उसी माइनस से ये क्या हो गया, +75, ठीक है। जब 1 वाला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का -3, यहाँ पे साइन माइनस का लगता है इसलिए माइनस, 2 का -2, ठीक है। उस माइनस के चलते ये +2 हो जाएगा। अब हम लोग का आगे का जो काम है वो हो जाएगा यहाँ पे x बटा 25 माइनस 40, तो ये हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 40 माइनस 25 क्या, 15, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का -15 इज इक्वल टू, यहाँ y है ना, तो y लिख देना है, ठीक है। -80 + 75 कितना हो जाएगा, -5। उसी प्रकार से जब हम लोग इधर वाला लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा -3 + 2 तो -1, सब में माइनस इसलिए माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर x बराबर क्या हो गया, 1 बटा 1। उसी प्रकार से यहाँ पर y बटा 5 बराबर क्या, 1 बटा 1। x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 15 का 15, और इधर बटा 1 तो नहीं लिखना है। y बराबर क्या हो जाएगा, 5 का 5, बटा 1 तो नहीं लिखना है। इसीलिए जो सही उत्तर है, सॉरी मतलब कुल प्रश्न लिखना है ना हम लोग को, कुल प्रश्न कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देना है, 15 + 5 दैट इज 20। तो कुल प्रश्न कितना है, 20। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B है, ठीक है। एक राजमार्ग पर क्या है, एक स्थान A है और एक B है, कुछ इस प्रकार से, एक यहाँ पे A है और एक यहाँ पे क्या है, B है, ठीक है। उसके आगे क्या बोलता है, क्वेश्चन में आगे बोलता है कि ये दोनों 100 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब इन दोनों का जो दूरी है वो कितना है, 100 किलोमीटर है। फिर आगे क्या बोलता है, यदि कार A, ठीक है, यहाँ पे एक कार है और यहाँ पर भी एक कार है, A स्थान पर भी और B स्थान पर भी। तो यदि एक कार A से दूसरी कार B क्या है, एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, 2 कार है और दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, तो वो दोनों जो है, ठीक है, वो दोनों जो है भिन्न भिन्न चालों से चलती है और वो 5 घंटे के पश्चात मिलती है, ठीक है। कितने घंटे बाद मिलती है, 5 घंटे के बाद मिलती है। तो देखिए जो पहला कार है उसका चाल हम लोग x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए, दूसरा कार है उसका चाल कितना मान लिया, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर ये कार A है, ठीक है, कार A जब दूरी चल रहा है तो सब सेम ही दिशा में चलेगा, ठीक है। जिधर B चल रहा है, मान के चलिए B अगर यहाँ से इधर चल रहा है तो ये भी किधर चलेगा, इधर ही साइड में चलेगा, ठीक है। कार A भी इधर चल रहा है और B भी उधर चल रहा है। तो कार A जो है वो 5 घंटा में कितना दूरी चलेगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो समय क्या है 5 घंटा और चाल क्या है x, तो ये हो जाएगा 5 गुनी x। उसी प्रकार जब कार B का अगर बात किया जाए तो ये कितना दूरी चलेगा, 5 गुना y, ठीक है। दोनों का जो दूरी में जो अंतर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5y बराबर 100, ठीक है। दोनों कितना दूरी के अंतर पर है, 100
तो इसलिए अब यहाँ से अगर 5 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये हो गया हम लोग का समीकरण 1। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1। उसी प्रकार से अगर हम लोग दूसरा स्थिति का अगर बात करते हैं, यदि वो विपरीत दिशा में चलती, क्या बोल रहा है, यदि वो विपरीत दिशा में चलती तो वो 1 घंटे के पश्चात मिलती। ठीक है, मतलब यहां से अगर बात कर रहे हैं, ए है यहाँ और बी है यहाँ, दोनों का दिशा अगर सेम होता, ठीक है, ये कार इधर, सॉरी विपरीत होता, कार ए उधर जा रहा है और बी जो है वो इधर आ रहा है, तो कार 1 घंटे में दोनों मिल रहा है, तो 1 घंटा में कार ए कितना चलेगा, x गुना 1, तो ये x चलेगा और ये b जो है वो y चलेगा। ठीक है, तो ये दोनों कितना दूरी चला, दोनों मिला के 100 किलोमीटर चला ना, तो ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 निकाल लेंगे, उसके बाद हल करेंगे। और ध्यान से इसको समझ लीजिए। दूसरा क्या चीज है यहाँ पे, अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, ठीक है, तो ये 5 घंटे के बाद मिल रहा है। 5x इसका दूरी चला हुआ, इसका दूरी चला हुआ 5y। ठीक है, तो जो 5x और 5y दोनों का जब माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा, 100 किलोमीटर, क्योंकि दोनों जो है वो स्टार्टिंग में कितने किलोमीटर दूरी के अंदर पर था, 100 किलोमीटर दूरी के अंदर पर था। यहाँ से 5 कॉमन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 20। उसी प्रकार से जब दूसरा कंडीशन का बात करें, यहाँ पर एक कार A है, यहाँ पर एक B है, दोनों अगर सेम दिशा पे चल रहा है तो दोनों 1 घंटे में मिल रहा है, तो 1 घंटे में कार A द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगा, x गुना 1 तो x, और कार B में y गुना 1 तो y, दोनों कितना दूरी तय किया, 100 किलोमीटर दूरी तय किया। तो इस तरीके से हम लोग का 2 समीकरण निकल गया। अब दोनों समीकरण को क्या करेंगे, हल करना है। ठीक है, जो पहला समीकरण है उसको अगर हम लोग सही तरीके से लिखे तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0, और इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इधर हम लोग क्या करेंगे, x y और 1 लिख लेंगे। x में क्या क्या है, यहाँ पे 1 है, उसको नहीं लिखना है, y वाला लिखना है ना। यहाँ पे क्या है, -1, और यहाँ पे क्या है, +1, तो यहाँ -1 और +1, और इधर साइड में क्या हो जाएगा, -20 और -100, -20 और -100। जब y वाला लिखेंगे तो y का छोड़ देंगे, -20 100 तो हो गया। इधर क्या है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, इसलिए 1 और 1। जब 1 वाला लिखेंगे तो इधर जो भी है उसको छोड़ देना है। y वाला में क्या है, -1 और 1 है, तो -1 और 1 लिख देना है। अब इसको क्या करेंगे, तिरछी गुना कर देंगे। जब तिरछी गुना हो जाएगा तो ये इधर और ये इधर, ये इधर एंड ये इधर, ये इधर, फिर ये इधर हो जाएगा। अब हम लोग का आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो x है, ठीक है, x जो है ये हो जाएगा इधर -100 गुना 1, तो ये हो जाएगा 100, बीच में माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, 1 गुना -20 तो क्या हो जाएगा, -20, और उस माइनस की वजह से ये क्या हो गया, +20। ठीक है, फिर y वाला जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -20 गुना 1 तो -20, फिर माइनस का साइन, -100 गुना 1 तो इस माइनस के चलते ये +100 हो गया। उसी प्रकार जब 1 वाला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 एका 1, ठीक है, 1 एका 1, फिर यहाँ पे माइनस लगा देंगे साइन वाला, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, उस माइनस के चलते ये प्लस, और 1 एका 1। ठीक है, तो जब हम लोग का यहाँ पे आप इस तरीके से लिख लिए तो x क्या हो जाएगा, 120, और इधर y क्या हो जाएगा, 80, और इधर 1/2। जब हम लोग x का मान निकालेंगे तो 120 इज इक्वल टू 1/2। उसी प्रकार से y का जब निकालेंगे तो इसमें भी 1/2। x बराबर हो जाएगा 120/2, इसलिए x बराबर हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उस पर जब y निकालेंगे तो 80/2, y हो जाएगा हम लोग का 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कुछ इसी प्रकार से हम लोग का क्या होगा, ये क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग को बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि वीडियो के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाए। और साथ ही साथ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं जो क्लास 10 में हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये सहायता करे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर
5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 में क्या बोला है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, ठीक है। एक आयत का जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। कब? यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो सबसे पहले जो लंबाई है उसको x मान लीजिए, चौड़ाई है उसको y मान लीजिए। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x गुनी y, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई। तो लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो x गुनी y क्या हो गया, लंबाई गुनी चौड़ाई, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है, जो उसका क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा यदि उसकी लंबाई को 5 कम कर दिया जाए, ठीक है। जो लंबाई है उसमें 5 कम कर देना है, जो चौड़ाई है उसमें कितना जोड़ देना है भाई, 3 इकाई बढ़ा देना है। तो इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कुछ इसी प्रकार ना होगा, ठीक है। इसका जब हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x गुनी y एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे x गुना 3 तो 3x माइनस 5y और माइनस 5 गुने 3 तो माइनस 15। ये xy इधर आ जाएगा तो माइनस xy, ये माइनस 9 इधर आ जाएगा तो प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखिए xy और xy तो कट गया, यहाँ पे क्या बच गया 3xy माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 मान लेना है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, दूसरा कंडीशन बोलता है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है, ठीक है। अगर लंबाई में हम लोग 3 इकाई बढ़ा देना है और चौड़ाई में हम लोग को 2 इकाई बढ़ा देना है, तो जो क्षेत्रफल है वो कितना वर्ग इकाई बढ़ जाता है, 67, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण को बनाएंगे। अभी जैसे एक समीकरण को बनाए थे उसी प्रकार से x गुना y क्या हो जाएगा, xy, x गुना 2 तो 2x, या 3 गुना y तो 3y, और यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा। और ये प्लस में xy इधर आएगा तो माइनस xy, और ये प्लस 67 था इधर आएगा तो माइनस 67 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखिए xy प्लस में xy माइनस में तो कट गया, यहाँ पे 2x है 2x लिख दीजिए, यहाँ पे 3y लिख दीजिए, प्लस 6 और माइनस 67 क्या हो जाएगा, माइनस 61 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा समीकरण भी हम लोगों का आ गया। अब 2 समीकरण आ जाने के बाद हम लोग क्या करते थे, 2 समीकरण आ जाने के बाद x लिखते थे, y लिखते थे, फिर 1 लिखते थे। जब x वाला लिखेंगे उस समय x का छोड़ देना है। यहाँ y में क्या है, माइनस 5 लिख दीजिए, यहाँ क्या है 3, फिर इधर साइड में क्या है माइनस 6, इधर क्या है माइनस 61। उसी प्रकार से y वाला जब लिखेंगे तो y का छोड़ देना है, ठीक है। y का छोड़िए, माइनस 6 और 61 तो लिख चुके हैं, क्या बच गया 3 और 2, तो यहाँ पे 3 लिखिए, यहाँ पे 2 लिखिए। जब 1 का लिखेंगे तो इधर वाला छोड़ देना है, 1 और 2 तो लिख चुके हैं, सॉरी 3 और 2 तो लिख चुके हैं। अब क्या बच गया, माइनस 5 और प्लस 3, तो यहाँ पे माइनस 5 और यहाँ पे प्लस 3। अब क्या करना है, हम लोगों को तिरछा गुना कर देना है, ये इधर ये इधर, इसको इधर ऐसा, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, माइनस 61 माइनस 5 गुनी 61, माइनस माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा, इसकी टेंशन नहीं लेना है। 5 का 5 और 6 5 30, ठीक है, 305 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा, 6 तो ये 18 माइनस का लगेगा, इसलिए माइनस से ये प्लस हो गया 18, ठीक है, इज इक्वल टू y का जब लिखेंगे तो क्या माइनस 6 गुना 2 तो माइनस 12, साइन माइनस का लग जाएगा। फिर 61 गुना 3 क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा ना, उस माइनस के चलते ये प्लस, 3 का 3 और 6 तिया 18। फिर जब एक वाला जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, और यहाँ पे माइनस लगेगा फार्मूला वाला, फिर 2 बचे माइनस 10, तो उस माइनस से ये प्लस 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे x बट्टा यहाँ क्या हो जाएगा, 305 और 18 को जब जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 323। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ भी माइनस हो जाएगा, 183 में से 12 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 171, और यहाँ पे 10 और 9 19। जब x निकालना होगा तो 323 इज इक्वल टू 1/19 कर देंगे। जब y निकालना होगा तो 171/1/19, तो x बराबर क्या हो जाएगा 323/19, और जब y निकालेंगे तो 171/19, ठीक है। जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितने बार में ये कटेगा, ठीक है, 19 एका 19, ठीक है, 19 एका 19 हो गया। यहाँ पे बच गया हम लोग का 13,
13 बच जाएगा, 13 और 3 33। तो 19 का पहाड़ा में 133 कितने बार में आता है? 8 बार में आता है। ठीक है, 19 अठे 133, 8 बार में आता है, 7 बार में आता है ना भाई। कितना बार में आता है? 7 बार में। यहाँ पे y क्या हो जाएगा? y जो हो जाएगा 19 का पहाड़ा में 171 कितने बार में? तो 9 बार में आता है, इसलिए 9 लगा देना है। ठीक है, तो जो लंबाई है वो हो गया हम लोग का 17 मीटर, जो भी वर्ग इकाई है, हम लोग को तो मीटर या फिर किलोमीटर ये तो पता नहीं है, तो इसमें क्या लिख देंगे? जो लंबाई है वो 17 इकाई और जो चौड़ाई है वो 9 इकाई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का ये चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। सॉरी, चैप्टर नहीं बोल सकते हम लोग, एक्सरसाइज जो है वो समाप्त हो जाता है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 3.6 है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।